नमस्कार। खालिस्तानी आतंकवादी गुरबख्श सिंह पन्नू ने कनाडा और अमेरिका दोनों से रिक्वेस्ट की है कि वो इंडिया के खिलाफ टफ स्टैंड लें। क्यों टफ स्टैंड लें? क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पे नेटवर्क चल रहा है अमेरिका में और कनाडा में, दोनों कंट्रीज में इंडिया का, और इंडिया वहां पर जो एंटी इंडिया लोग हैं उनको मरवा रहा है। ये आरोप पहले कनाडा की गवर्नमेंट यानी कि ट्रूडो वो भी लगा चुके हैं, जस्टिन ट्रूडो, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिस जो अब खत्म होने वाला है, कुछ दिन की उनकी कुर्सी है, और इस समय वो एक लिबरल गवर्नमेंट चला रहे हैं जो कि जगमीत सिंह के कंधों पे चल रही थी। वो भी एक खालिस्तानी, तो खालिस्तानी बात माननी पड़ रही थी। अमेरिका अमेरिका ने भी एक आरोप लगाया कि हमने पन्नू को मारने की कोशिश की, उसमें चार्जशीट फाइल हुई, अब तक जजमेंट नहीं है। ये कनाडा अब तक कोई प्रूफ ही नहीं दे पाया। तो दोनों कंट्रीज अभी आधार में लटके हुए हैं कि क्या इंडिया का नेटवर्क है कि नहीं है। देखिए, क्या कनाडा और अमेरिका इस पन्नू के इंडिया से दुश्मनी लेना चाहेंगे? इसी बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह साहब, जो कि एक लंबे अरसे तक उन्होंने इंडियन आर्मी में सर्विस की, और इंडियन आर्मी में उन्होंने देश की बस सेवा में काम तो किया, साथ में उसके बाद भी देश की सेवा में लगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, क्या थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर। सर, जो पन्नू आरोप लगा रहा है, क्या पन्नू जो है वो ये पहली चीज, क्या इस मतलब क्वेश्चन तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इस पन्नू को के लिए क्या दुश्मनी लेगा अमेरिका इंडिया से? लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, इस पन्नू को टपकाना क्या बहुत मुश्किल है क्या? पहला क्वेश्चन यही पूछ लेता हूँ, इस पन्नू को टपकाना बहुत मुश्किल है क्या? क्यों इसको हम छेड़? अगर आप इंटरनेशनली बात करें, किसी को भी टपकाना ऑफिशियली मुश्किल नहीं है, बहुत एम्बेरेसिंग है। एम्बेरेसमेंट कैन कम इन अ बिग वे। बट फिर भी आपने कहा है कि पन्नू 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 एंड पन्नू। हु इज पन्नू? है कौन? क्या औकात है इस आदमी की? मैं यहां से बैठकर आज यूएस प्रेसिडेंट से अपील करता हूं कि पन्नू को आपको टेररिज्म के लिए उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए, उसे अरेस्ट करना चाहिए। डज इट मैटर? इट डजेंट मैटर। आप भी अगर ये कह देंगे इट डजेंट मैटर, अनटिल अनलेस अ कंट्री विल स्टार्ट रिएक्टिंग। जब कंट्री रिएक्ट करती है उसके बड़े सारे रीजंस है। उसका टॉप मोस्ट रीजन हो सकता है पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिकल, शो ऑफ, कि आप कुछ बोलना चाहते हैं और दिखाना कुछ और चाहते हैं। प्रोपोगंडा भी हो सकता है आपका, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी हो सकती है। ये सारे मैं प्रूव कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। सो अबव ऑल, पहला सवाल, टपकाना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं, लेकिन इट कैन बी वेरी एम्बेरेसिंग। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया एक बार उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुका है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर चुका है, और उसके बाद किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट अगर इंडिया की तरफ आता है कि उसके ऊपर अटेम्प्ट किया गया हो। देखिए, जब आप सक्सेसफुली कुछ कर जाते हैं ना तो फिर बात कुछ और हो जाती है। जैसे 22 टॉप टेररिस्ट लीडर्स जो है वो पाकिस्तान में मारे गए, दबी जमान में किसी ने कुछ भी कह दिया हो, बट अबव ऑल मारे गए। सो जब कुछ हो जाता है तो उसके ऊपर उतनी तकलीफ नहीं होती, अनटिल अनलेस उस पॉलिटिकल पार्टी और उस पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो, तब जरूर होता है। सो सबसे बड़ी बात यह है कि यस, पन्नू इशू, मेरे को लगता है कि जितनी ज्यादा उसको हवा दी जा रही है वो उतना ही ज्यादा अपने आप में एक बड़ा टेररिस्ट बनता चला जा रहा है। और आप देखेंगे कि हर बड़े टेररिस्ट ने जब गलती करी है तो वो अपने आप मारा गया है। राइट सर। जी सर। कैन यू हियर मी? अच्छा, वही मैं कहूँ कि आपका आवाज आनी बंद हो गई थी। सर, एक चीज के, पन्नू, क्या इस पन्नू के लिए अमेरिका कनाडा दोनों इंडिया से दुश्मनी लेना चाहेंगे? आपके सवाल को अगर मैं स्पेसिफिक पकड़ूं तो यूएस कैन टेक अ स्टैंड। कनाडा का पन्नू के ऊपर कोई स्टैंड हो नहीं सकता, लीगल इलीगल मॉरल किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लीजिए। इनडायरेक्ट हो सकता है कि यस वो कहीं निज्जर की बात करके और पन्नू वाली बात को सो कॉल्ड हवा देने की कोशिश करें। अब आगे बात के क्या यूएस पन्नू के केस में और कनाडा निज्जर के केस में क्या कर सकते हैं? वो इससे ज्यादा और कुछ कर भी नहीं सकते कि ठीक है आप एक्यूज करते रहिए कि यस ये दो लोग इन्वॉल्व थे,
इन दोनों को, यादव और निखिल को, वो वापस लेकर आइए, हमारे पास एक्स्ट्राडिशन करिए, ये करिए वो करिए, जो कि अपने आप में बहुत आसान काम नहीं है। बट कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री अगर इस तरह का डिसीजन लेती है तो उसके 4 रीजन मेन होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल रीजन, क्या वो पॉलिटिकली जिस एफिलिएशंस में वो चल रहे हैं, लाइक पन्नू के केस में अगर आप देख लें तो यूएस में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दे हैव वेरी गुड नंबर ऑफ सिख हु आर द यूएस सिटीजन नाउ। और इन केस ऑफ निज्जर कनाडा में, हमारी तो एक तरह से मिनी पंजाब वहां बनी हुई है, ओटावा में देख लीजिए, वैनकवर में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। प्लस जिस तरीके से प्रूव हुआ है एविडेंटली पब्लिकली के सो कॉल्ड वो मुट्ठी भर खालिस्तान के जो प्रोपोगेटर्स हैं, जो अभी भी ड्रीम करके बैठे हैं कि हम कभी ना कभी इसे बना लेंगे, उनका जो डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट है ट्रूडो को, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो उस आदमी की, उस प्राइम मिनिस्टर की, उस कंट्री की मजबूरी भी बनता चला जा रहा है कि वो और इसके अलावा करे क्या। इट्स अ इजी वे आउट फॉर ट्रूडो। ट्रूडो अपने आप में अगर आप देखेंगे तो एज अ कंट्री अगर बात करें तो हमने तो जब हमारा कनिष्का एयरक्राफ्ट वाला केस हुआ था तब भी खालिस्तानी प्रूव हुए थे, और वो उस समय कनाडा बेस्ड थे। तो अब आप बता दीजिए, अगर एज अ मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर बात करी जाए, एज अ ह्यूमन राइट बात करी जाए कि दे शुड अप्लाई द सेम यार्डस्टिक, बट एट द सेम टाइम ब्लेम गेम को छोड़ते हुए अगर वो सिर्फ निज्जर की बात कर रहे हैं तो यस, ठीक है, आपको हक है कि आप इस तरह की बात कर लें, लेकिन आपको ये हक नहीं है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री कि आपके यहां पर जो लोग आए हैं, सेटल हुए हैं, और अगर वो अपनी पेरेंट कंट्री में किसी भी तरह की इंसर्जेंसी या एक स्टेट को कार्व आउट करने की कोशिश करते हैं तो उसका आप ऑफिशियल सपोर्ट करें। ऑफिशियल सपोर्ट करने का सो कॉल्ड हक अगर होता है तो यूनाइटेड नेशंस को हो सकता है, उसके अलावा किसी को होना नहीं चाहिए कि यस वो मीडिएट करके एक डिसाइड कर दे कि ये गाजा में पैलेस्टीनियंस रहेंगे और इसराइल में इसराइलीज रहेंगे, और उसके बाद कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा वो एक सेकंड स्टेज है। सो एज फार एज विद इन इंडिया द डिमांड फॉर खालिस्तान इज कंसर्न, वैसे मैं आपको रोहित जी बड़े अथॉरिटेटिवली बता रहा हूं, ओटावा में किसी भी टाइम पर अगर खालिस्तान से रिलेटेड कोई मीटिंग होती है, कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई रैली होती है, जर्नली ऐसा मैंने अपने आंखों से किसी को भिजवाकर उसको बोला है कि वीडियो ऑन करके दिखा, और हमने वीडियो रिकॉर्डिंग से कैलकुलेट किए कि बहुत ज्यादा है तो 40-50 लोग इकट्ठे होते हैं, इसके अलावा होते। उसका रीजन है, उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि कनाडा में जो सिख कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी है, ये बड़ी मेहनती कम्युनिटी मानी जाती है। ये वहां ऐशो आराम के लिए नहीं गई है, वो अर्निंग्स के लिए गई है। वो वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना टाइम निकालती है कि मेरा कहीं नाम किसी पुलिस रिपोर्ट में ना आ जाए, क्योंकि अगर आ गया तो सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू प्रूव इट कि आप यहां पर, आपका कंडक्ट बहुत अच्छा था। सो 99.9% लोग जो हैं वो इस चीज में है कि अपनी रोजी रोटी, अपना फ्यूचर सिक्योर, अपनी एजुकेशन सिक्योर करने में लगे हुए हैं। आप किसी रैंडमली अगर आप बोलिएगा एक दिन हम कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉल पर ले लेंगे वहां के ओटावा वाले लोग बच्चों को भी, और वैनकवर के भी बच्चों को ले लेंगे, और लोगों को ले लेंगे, एंड आप जनरली देखेंगे कि रिप्लाई विल बी ऑन सेम लाइन। तकरीबन 850 से 900 एक्स सर्विसमैन वहां कनाडा में बसे हुए हैं। उनका भी 99.9 नहीं 100% जवाब यही है कि सर इनके साथ क्या टाइम बर्बाद कर। दैट इज द एटीट्यूड आई एम सेइंग। लेकिन क्या करें, इट मेक्स न्यूज, क्यों? क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं। इनके जो इन्फ्लुएंसेस हैं मीडिया में, इनके जो इन्फ्लुएंसेस हैं प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो पर, अपने आप में एक बड़ा फिनोमिनल पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो चीज बिकता है वो दिखता है, और ये वो अपने आप को बेच रहे हैं, चाहे मुट्ठी भरी सही, काम धाम है नहीं, पैसा इतना ज्यादा कमा लिया है ओवर लास्ट 30-40 ईयर्स कि अब सिर्फ स्पेंड करना है, और वो स्पेंडिंग अपनी एक सो कॉल्ड आर्बिट्रेरी ड्रीम के लिए करना है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंडिया में अगर खालिस्तान बनाना है किसी ने तो उसे यूएस या कनाडा में बैठकर बनाने का हक होना चाहिए। आपका अगर स्ट्रगल है तो आप उस कंट्री में जाइए जहां आप बिलोंग करते हैं, वहां पर अपनी आवाज उठाइए। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वो वाली बात है कि टेररिज्म से रिलेटेड जब हम बात करते हैं कि वो अपने आप को नकाब क्यों पहनता है, भाई तू तो फ्रीडम फाइटर है,
यू शुड बी लाइक दिस। तो जो छुपाता है अपने आप को वो वाला, और ये लीडर्स जो है इनका बड़ा सीधा सीधा, कनाडा में जैसे आपको पता ही है कि वो क्या चन्नी जी हैं, वो डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे थे, अभी उन्होंने बीच में सपोर्ट हटा लिया था, बाय द वे, आई होप यू नो दैट। और एक तरीके से ट्रूडो सरकार को ब्लैकमेल कर लिया कि ट्रूडो साहब ने आगे बढ़ चढ़कर बातें करनी शुरू कर दी कि यस इंडिया इज एट फॉल्ट, दिस दैट एंड दैट। सेम गोज फॉर यूएस। यूएस सिर्फ पॉलिटिकली, क्योंकि इलेक्शन है इसलिए उनको पिछले 4-6 महीने से बड़ी एनर्जी सी आई है एकदम से बाइडेन को कि चलिए जी कुछ ना कुछ तो बोलते रहे साइड बाइड में, अपने ऑफिशियली एंड नॉन ऑफिशियली दोनों। दूसरा है डिप्लोमेटिकली, यूएस इंक्रीजिंगली रियलाइज कर रहा है कि इंडिया अपनी एक अलग लाइन चला रहा है, और वो लाइन यूएस की लाइन के ऊपर चलने को नहीं है। दिशा सेम हो सकती है, लेकिन इंडिया अपने इंडिया फर्स्ट के इंटरेस्ट को सर्व करते हुए यूएस की डिप्लोमेसी को ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो डिप्लोमेटिकली वो प्रेशर कि चलिए जी देखिए हम आपको एक्सपो, मॉरल तौर पर उन्होंने अपनी कंट्री में बाकी कम्युनिटीज को दिखाना होता है कि यस देखिए हम कितने मॉरली करेक्ट हैं, कि किसी भी यूएस सिटीजन के ऊपर, चाहे वो बाद में बना हो या जो भी हो, लेकिन उसके ऊपर अगर अटैक होता है तो हम इसे बड़ा सीरियसली लेते हैं। और चौथा, एक तरीके से ये एक ब्लैकमेल पॉइंट भी है इंडिया के खिलाफ उनका, कि देखिए हम आपको एम्बेरस कर सकते हैं इस पॉइंट के ऊपर। आई थिंक दीज आर द ओनली रीजन बिकॉज ऑफ विच दे आर डूइंग। इससे ज्यादा वो ना कुछ करने की हैसियत रखते हैं और ना ही करने की इच्छा शक्ति रखते हैं। बिल्कुल सही। ये एम्बैरेसमेंट के पन्नू साहब निपट गए, ये एम्बैरेसमेंट इंडिया को कब मिल सकती है सर? आपका सवाल एक बार फिर से बोलिएगा, क्योंकि आपने पन्नू अगर निपट गए हाँ, तो आपने बोला तो स्टार्टिंग में क्या, अगर पन्नू एम्बैरेसमेंट होगी अगर पन्नू मारे गए तो मैं ये हाँ, कह दूं यस कि यस 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 यस, वेरी मच वेरी मच। देखिए एम्बेरसमेंट सिर्फ ये होगी कि यूएस ऑलरेडी एक तरीके से ब्लेम गेम में है इंडिया के खिलाफ, कि देखिए जी आप इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमारा यूएस सिटीजन है। ये आपका सिटीजन पहले था, बट अब ये हमारा यूएस सिटीजन। और अगर उसकी डेथ होती है तो यूएस अपने आप में कॉर्नर हो जाएगा कि वो ये एम्बेरसमेंट इंडिया के ऊपर डालेगा कि आप ही हैं। भाई पाकिस्तान ने नहीं डाला ना 22 लोग मारे गए वहां, 22 एक के बाद एक टेररिस्ट लीडर्स मारे गए, उसने नहीं डाला, यूएस डालेगा। वो एम्बेरसमेंट क्या है? वो एम्बेरसमेंट ये है कि आपके यहां से ऑफिशियली आप इन किलिंग्स को करा रहे हैं जो कि इलीगल। दिस इज द ओनली एम्बेरसमेंट। सर एक चीज अगर मैं ये बोलूं कि ये एम्बैरेसमेंट शायद इंडिया के लोगों को पसंद आए, तो ये पन्नू साहब क्या ये मरवाए जा सकते हैं? क्योंकि इंडिया में तो बहुत पॉपुलर, चलो अगर एम्बैरेसमेंट अगर अगर हम इसको एब्सोल्यूट इंडियनाइज तरीके से डिस्कस अगर कर रहे हैं, हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस को हमें काफी चीजों को ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए, बट फिर भी मैं आपको आज बता देता हूं व्हाई इंडिया वी कैन ऑर्केस्ट्रेट इट एनी टाइम बाय एनी यूएस सिटीजन। इतनी सारी किलिंग्स होती हैं, इतने सारे ऑड फायरिंग केसेस होते हैं। पन्नू साहब मॉल में आए हुए थे, फायरिंग हो गई और बंदा मारा गया। एक्सीडेंट होते हैं एक से एक बढ़कर, एक्सीडेंट में मारे गए। इंसिडेंटल को फॉर एनी रीजन, मैं तो कह रहा हूं कि अगर हमारी सो कॉल्ड सीआईए जैसी या मोसाद जैसी ऑर्गेनाइजेशन हो, और अगर वो उस तरीके से काम करे, मेरा मतलब अनएथिकली काम करे जिसको हम बोलते हैं, तो उसके खाने में कुछ मिलाया जा सकता है, उसके घर को इन्फिल्ट्रेट कर कर उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम इंडिया इस समय एक बड़ी सेफ लाइन चला रहा है यूएस और वर्ल्ड में, कि हम मॉरली करेक्ट चीजें करते हैं, हम गलत चीज करते नहीं। आई थिंक हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ये जो एक छोटी सी वीकनेस है, इसके वजह से हम पाकिस्तान पर भी वो काम नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं कई बार। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है, एक्शनेबल रिसोर्सेज हैं, और फिर भी आप नहीं करते। और वो सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेसी आपको बताता है कि सर ये ना इंटरनेशनल फोरम्स में थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएंगे हम। ये मैं आपको अगर एक बड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूं कि हजरत बल में वो मस्त गुल जो है वो घुसा था, और उस समय इंटरनेशनल बीबीसी पर ये आ गया। इंडिया ने, जिसको बोलते हैं ना, इस मॉरल प्रेशर में उसको वहां से सेफ पैसेज दे दिया।
और इस वजह से सडनली देखा गया कि मस्तगुल और जेएनके की जो टेररिज्म है उसको एक बूस्ट मिल गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाके चरारे शरीफ ऑक्यूपाई कर लिया। जब चरारे शरीफ ऑक्यूपाई किया तो भी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज बनी, लेकिन इस बार उनको एक तरीके से प्रोत्साहन मिला कि उन्होंने जाते जाते चरारे शरीफ को जला दिया। दैट इज द टाइम इंडिया अंडरस्टूड कि आप दोनों तरफ से पिसोगे। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि इफ यू आर कन्विंस्ड if you are convinced कि terrorist is terrorist, kill him. राइट राइट, जी आपके से भी हो रही है सर, और वैसे भी हम लोग डिस्कशन जो होना था हो चुका है। थैंक्स अ लॉट सर, इट वाज नाइस डिस्कशन। और पन्नू जब जल्दी टपके ये हम उम्मीद करते हैं, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कराती तो लॉरेंस बिश्नोई करा देंगे, हम तो भैया थैंक्स उम्मीद पर जिंदगी चल रही है, और गलत का अंत होना आपने और मैंने नहीं लिखा है, भगवान तक ने लिखा है कि जो गलत होगा उसके साथ गलत होना है। पन्नू हैज टू गो, इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम। यूएस विल ऑल्सो रियलाइज इट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक्स अ लॉट सर, नमस्कार, जय हिंद।